100 क्वेश्चन का रहता है, उसमें से आपका 40 आउट ऑफ सिलेबस है और 100 क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें आप 44 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस से पूछेंगे तो पहले ही संथाली जो रखे हुए हैं पेपर वो तो पहले ही मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए। कि हम लोग के साथ नाइंसाफी हो रही है, आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया है। हम लोग का यही मांग है कि हम लोग का संथाली पेपर 2 जो 19 जुलाई को हुई है वो पूर्ण रूप से रद्द किया जाए पेपर 2 को और पुनः सिलेबस आधारित एग्जाम हो। 19 जुलाई को जेएसएससी ने फील्ड वर्कर की भर्ती को लेकर के परीक्षा लिया, लेकिन उस परीक्षा में 40 ऐसे प्रश्न आए जो सिलेबस से बाहर थे, 4 में त्रुटियां पाई गईं। इसको लेकर जो अभ्यर्थी हैं वो जेएसएससी कार्यालय भी पहुंचे, ज्ञापन भी दिया, सीएम से मुलाकात करने की कोशिश भी की, लेकिन इस पर अब भी कोई सुनवाई होती नजर नहीं आ रही है। थक हार कर छात्र अब जो है बापू वाटिका में महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे धरने पर बैठ गए हैं। क्या मांग के साथ आप लोग यहाँ बैठे हैं? सर हम लोग का मेरा नाम हरीश मरांडी है और आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो हम लोग का खबर को ले रहे हैं। और हम लोग का यही मांग है कि 19 तारीख को हम लोग का एग्ज़ाम हुआ और सभी मीडिया बंधु जानते होंगे और बहुत सारे लोगों को ये पता है। और 19 तारीख को जो एग्ज़ाम हुई 3 पेपर का एग्ज़ाम हुआ, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, जिसमें से हम लोग का पेपर 1 और पेपर 3 में कोई भी उसमें कोई ऐसा हमें दिक्कत नहीं है और हुई भी होगी तो हमें उस चीज़ में का मालूम नहीं है। लेकिन पेपर 2 में सर जो कि 14 भाषा का था झारखंड में पेपर 2 को लेकर के, जिसमें रीजनल लैंग्वेज और जनजाति भाषा भी उसमें शामिल थी, जिसमें से देख सकते हैं कि हम लोग का जो संथाली लैंग्वेज का भाषा था जिसमें से एग्ज़ाम लिया गया, उसमें से बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि सिलेबस से 40 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया और 4 क्वेश्चंस में बहुत ही त्रुटि उसमें क्वेश्चंस बोलिए या आंसर बोलिए, और उसमें से भी ऐसा कुछ क्वेश्चन था जिसमें संथाली साहित्य भाषा संस्कृति से उसका कोई मतलब दूर दूर तक रिश्ता नहीं था। जिसमें से ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें उर्दू से संबंधित, फारसी से संबंधित या संस्कृत से संबंधित इस तरह के क्वेश्चन से पूछा गया। तो हम संथाली स्टूडेंट ने बहुत कोशिश किया और हम लोग ने 22 जुलाई को आकर जेएसएससी में ज्ञापन देने का काम किया। हम लोग काफ़ी मात्रा में आए हुए थे, हम लोग ने वहाँ पे आवेदन दिया बहुत ही शांतिपूर्ण से और हम लोग को वहाँ से बोला गया कि ठीक है आप लोग का देखा जाएगा, आप लोग का जांच कमेटी बैठाई जाएगी। हम लोग का बाकायदा नंबर भी लिया गया, लेकिन अभी तक वहाँ से कोई सुनवाई वैसा वहाँ से कोई प्रतिक्रिया और जांच कमेटी का बैठाई गई या नहीं बैठाई गई अभी तक हमें कोई सूचना नहीं दी गई है। इसके बाद उसके पश्चात हम लोग ने कोशिश किया कि हम लोग का जो अपना सीएम है, जो हमें उस पर बहुत उम्मीद थी, उससे हम लोग ने मिलने का कोशिश किया। 3 बार हम लोग ने मिलने का कोशिश किया, लेकिन हम लोग को उससे मिलने नहीं दिया गया। हम लोग ने पूछने का भी कोशिश किया कि हमने क्यों नहीं मिला जा रहा, हम लोग स्टूडेंट हैं, लेकिन उन लोग यही बोले कि इस विषय में सीएम सर नहीं मिलेंगे, कल्पना मैम नहीं मिलेंगे। तो हम संथाल स्टूडेंट बहुत ही दुखित हैं सर। आज हम लोग बापू वाटिका पर बैठे हैं कि हम लोग के साथ नाइंसाफी हो रही है, आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया है। हम लोग का यही मांग है कि हम लोग का संथाली पेपर 2 जो 19 जुलाई को हुई है वो पूर्ण रूप से रद्द किया जाए पेपर 2 को और पुनः सिलेबस आधारित एग्जाम हो, ये हम लोग का मांग है। जब आप लोग ज्ञापन देने गए थे तो क्या बताया गया, क्या बातचीत हुई? जेएसएससी में सर हाँ। सर जेएसएससी में जब हम लोग ज्ञापन देने गए तो उनसे यही हम लोग को बोला गया ठीक है आप लोग दीजिए, और बहुत सारे लोग गए थे, हम लोग में अपना एडमिट कार्ड भी जमा किया गया। उन लोग बोले कि ठीक है अगर ऐसा होता है तो हम लोग जांच कमेटी गठित करेंगे, और उन्होंने ये भी कहा कि ठीक है इसका पोर्टल ओपन होगा जिसमें जिस क्वेश्चन में आप लोग को गड़बड़ी लग रही है, त्रुटि लग रही है तो आप उस पर ऑब्जेक्शन कीजिए। हम लोग ने 300 से ज़्यादा ऑब्जेक्शन किया है उसमें, और उसमें बोला गया कि नंबर भी लिया गया कि ऑब्जेक्शन कीजिए, इसको तो आप लोग का संज्ञान लिया जाएगा, लेकिन अभी तक वैसा कोई उधर से प्रतिक्रिया नहीं आई है। आगे क्या रणनीति है? सर हम लोग उसी को लेकर के यहाँ बैठे हैं और हम लोग की यही रणनीति है कि यदि अभी भी 2-4 दिन के अंदर मीडिया बंधु के माध्यम से सीएम सर सुन ही लेंगे, समझ ही लेंगे विषयों को, और हम लोग ने ज्ञापन भी देने का काम किया है, वो अवश्य इस बारे में वो जानते होंगे। तो हम लोग का यही है कि यदि 2 या 4 दिन में हम लोग का मांगे को पूरी नहीं करती है तो आने वाले 10 या 12 दिन में हम लोग पूरे संथाल समाज, ना कि सिर्फ स्टूडेंट, पूरे संथाल समाज, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एग्जाम की बात नहीं है, पूरे एक भाषा संस्कृति सभ्यता की बात है। पूरा संथाल समाज आ करके पूरा हमारे स्टूडेंट से लेकर अभिभावक से लेकर हमारे दादा दादी भाई भतीजे सभी लोग कर आएंगे 10 से 12 दिन के अंदर में, और हम लोग सीएम आवास को घेरने का काम करेंगे। कितने छात्र इस परीक्षा में बैठे थे? सबसे पहले जोहार।
हम लोग फील्ड वर्कर में 10,000 से प्लस ही बैठे थे एग्जाम में। तब तो सभी छात्र प्रभावित हो गए ये जो त्रुटियां पाई गई हैं, ये जो गलत सवाल पूछे गए। हाँ, प्रभावित तो है, लेकिन जितना हम लोग स्टूडेंट थे ना, उसमें से तो बहुत कोई एग्जाम लिखने ही नहीं गए हैं, क्योंकि आपका जो कैसे बोलेंगे, जहाँ घर है उसका ऑपोजिट में दे दिया है सेंटर आपका। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा सरायकेला खरसवां है और मेरा सेंटर दिया था दुमका। अब बताइए पॉसिबल है कि हर लड़की वहाँ जाके अपना एग्जाम लिखेगी? पॉसिबल नहीं था। जिसका पॉसिबल हुआ वो लोग गई लिखी। तो वो तो नहीं बोल पाएंगे कि कितना लिखी है, पेपर में लेकिन क्या-क्या गड़बड़ी था? पेपर में आपका 100 क्वेश्चन का रहता है, उसमें से आपका 40 आउट ऑफ सिलेबस है और 4 या तो आप बोलिएगा क्वेश्चन रॉन्ग है, सॉरी क्वेश्चन गलत है या तो आंसर गलत है, यानी आपका टोटल मिला के 40 क्वेश्चन है। तो 1 महीने बीत गए परीक्षा दिए हुए, अभी तक कोई कार्रवाई हुई इसमें? नहीं सर, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो हम लोग का संथाली लैंग्वेज पेपर जो है वो रद्द करके सिलेबस के आधार पर हम लोग का री एग्जाम हो। दीदी कहाँ से आई हैं, यहाँ पर धरने पर क्यों बैठी हैं, क्या कारण? सबसे पहले जोहार। हम पूर्वी सिंहभूम से आए हुए हैं, जमशेदपुर से। सबसे पहली बात है तो हम लोग यहाँ पे आए क्यों हैं, वो जो आप लोग जानते ही होंगे, जो 19 जुलाई को फील्ड वर्क का एग्जाम हुआ था, उसमें रीजनल पेपर जो संथाली पेपर है उसमें आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा गया था। जो उसमें आप देखेंगे तो 40 जो क्वेश्चन है वो आउट ऑफ सिलेबस है और 4 वैसे क्वेश्चन है जो कुछ क्वेश्चन में त्रुटि है और ऑप्शन में त्रुटि है। तो पूरा टोटल देखा जाए तो 44 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, मतलब कि सिलेबस क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देखेंगे, आप 100 क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है, 100 क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें आप 44 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस से पूछेंगे, तो पहले ही संथाली जो रखे हुए हैं पेपर वो तो पहले ही मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए, पूरे रणनीति के साथ बाहर हो गए। तो ऐसे में हमारे जो संथाली भाई बहन है जो एग्जाम दिए हुए हैं, तो वो एग्जाम नहीं ले, मतलब वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, वो पहले ही जॉब से बाहर हो गए। और उसी को मांग करते हुए आज हम लोग पहले भी 22 तारीख को भी हम लोग जेएसएससी ऑफिस गए थे, सचिव साहब से भी मिले थे, हम लोग उनसे बात किए, लेकिन कोई उस तरह से मतलब कोई सुनवाई नहीं हुआ और अभी तक नहीं हुआ, इसीलिए हम लोग आज यहाँ पे बैठे हुए हैं। और आगे की हम लोग की जो मांग है, आज हम लोग 22 जुलाई को ही हम लोग एक संगठन बनाए थे, जो झारखंड संथाल स्टूडेंट यूनियन बनाए थे, तो उसी के कोर मेंबर लोग हम लोग आज यहाँ पे बैठे हुए हैं, आगे का रणनीति बना रहे हैं। कि अभी हम लोग सीएम आवास में सीएम सर से मिलने की भी कोशिश की 3 बार। उसके अलावा जितना भी विधायक है सभी को विज्ञापन दिया गया है, अब मानसून सत्र से पहले ही हम लोग दिए थे, उसका भी कोई कार्रवाई नहीं किया, कोई सुनवाई नहीं, मतलब विधान जो हुआ वहाँ मानसून सत्र में कोई आवाज नहीं उठाया। तो आज हम लोग मजबूर हो कि आगे का जो रणनीति है, हमें इसमें किस तरह से हम लोग को न्याय मिलेगा, तो उसी का विचार विमर्श कर रहे हैं। अगर मान के चलते हैं 5-6 दिन के, अगर हम लोग का इसमें हम लोग के फेवर में नहीं आता है, तो कम से कम 10 या 12 दिन के अंदर में बहुत बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा, सीएम आवास की घेराव होगा। और ये सबसे पहली बात है ना, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ संथाली पेपर या संथाली एग्जाम तक ही सीमित नहीं है, हमारी संथाल साहित्य भी खतरे में आ रहा है। इसमें क्या होगा, धीरे धीरे जो हमारे संथाल आदिवासी है वो संथाली साहित्य को जानने में इंटरेस्ट नहीं रखेंगे, वो धीरे धीरे से दूर हो जाएंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि हमारा जो संथाल समाज धीरे धीरे क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, है ना। तो इसी की वजह से ही और हम आपके माध्यम से भी सीएम सर, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन है, उससे भी हम आग्रह करना चाहेंगे, रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जो भी हमारे साथ जो इशू है, प्रॉब्लम है, आप जल्द से जल्द हमारी सुनवाई किया जाए, क्योंकि हम लोग भी आप ही के समुदाय से आते हैं, आप भी संथाल समुदाय से हैं, और इसीलिए हम लोग का अगर बात आप नहीं सुनेंगे तो किसका सुनिएगा। और ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता है, आपके पास चला भी गया था, आपके पास बोला भी गया है, लेकिन आप अभी तक बात नहीं सुने हैं। तो अगर इसका आप नहीं सुनेंगे तो इसका बहुत बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। और आपको जैसे बताएं कि आप बहुत जल्दी इस आंदोलन को देखने को मिलेगा, अगर इसका सुनवाई नहीं किया जाता है, इसका हम लोग के फेवर में अगर नहीं आता है, तो आपको मतलब कि 10 या 12 दिन के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। यानी कि इसमें सिर्फ हमारे स्टूडेंट ही नहीं, हमारे पेरेंट्स भी आएंगे, गार्जियन भी आएंगे और सीएम आवास को घेराव करेंगे, और जब तक रहेंगे जब तक हमारी मांगे को पूरी नहीं किया जाएगा। इसके बाद धन्यवाद। सर, मेरा नाम बाबूलाल हेम्ब्रम है, मैं गिरिडीह से हूँ और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं एक्साइज कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम दिया था, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था मेडिकल तक। और मेडिकल तक गया तो वहाँ पे जब लास्ट में मेरिट लिस्ट जब आई, जो कट ऑफ नंबर भी दिया गया, तो वहाँ एसटी का 490 था और मेरा था 478, मतलब कि 12 नंबर के लिए मैं आउट ऑफ मेरिट हो गया।
तो बाद में जब मैंने रिव्यू किया उसमें देखा कि पेपर 3 में भी अच्छा खासा नंबर था, लेकिन जो जिस हिसाब से मैंने टेस्ट पहले दे रहा था संथाली पेपर का, उसमें 90 प्लस ही आता था। अब बाद में मैंने रिव्यू किया, जब आउट ऑफ मेरिट हुआ तो उसमें देखा कि संथाली पेपर जो पेपर 2 था उसमें बहुत कम नंबर आए थे, और मेरे को लगा कि मेन फैक्टर यही हुआ आउट ऑफ मेरिट कर होने का। तो ये चीज़ JSSC में पहले से होती आ रही है। उसके बाद मैं फील्ड वर्कर में बैठा, उसमें तो बिल्कुल ही 60 क्वेश्चन से ऊपर तो मेरा बन ही नहीं रहा था, जबकि पहले से मेरा अच्छा खासा पकड़ था संथाली में। तो इसके वजह से अब देख रहा हूँ कि संथाली में मेरा बहुत ही खराब प्रदर्शन है। तो अब संथाली कैंडिडेट्स होने के नाते अब मेरा दिल पूरा मैंने बैठ गया है कि अब संथाली पेपर नहीं लूँ। अब बताइए, मेरे जैसे स्टूडेंट संथाली बच्चा होने के नाते अगर अपना मदर टंग मतलब मदर लैंग्वेज को छोड़ के दूसरा लैंग्वेज मैं रख लूँ, तो सिंपल सी बात है कि संथाली साहित्य विलुप्त हो जाएगी। अब हमारे CM सर भी संथाल के कम्युनिटी के हैं, अब उनसे हमने गुहार लगाई, सुन ही नहीं रहे हैं। JSSC को हमने दिया है ज्ञापन, अब सुन ही नहीं रहे हैं। अब जबकि उसके बावजूद मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैं PG का स्टूडेंट हूँ। जब PG का स्टूडेंट है तो उसमें नेट JRF का जो संथाल पेपर का जब मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ, मॉडल क्वेश्चन, JSSC का क्वेश्चन से मैं अच्छा स्कोर कर रहा हूँ, जबकि UGC नेट लेवल का है। अब 10th लेवल का जबकि मेरे से 60 क्वेश्चन से प्लस नहीं हो रहा है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना हार्ड क्वेश्चन दिया था फील्ड वर्कर में, जबकि वो 10th लेवल का था। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in